ना उसका रहने का स्थान, सब जगह है, कण कण में विराजमान है। इसलिए वो कर्म फल दाता है, सबको जानता है, इसलिए सबके कर्म का फल को दे सकता है। अगर आपके मन में, मेरे मन में, सबके मन में नहीं होगा तो मन के विचार को भी नहीं जानेगा और सबके कर्मों को देखता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्त्रपाद, असंख्य आंखों वाला सब कुछ देख रहा, जान रहा, सुन रहा है, तो कर्म फल को देता है। अभी एक प्रश्न विवाद के रूप में खड़ा था, जो मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट में समाधान देने का प्रयत्न करता हूँ कि कर्म का फल कौन भोगता है। तो कर्म करने वाला जीवात्मा होता है और कर्म करने वाला जीवात्मा होता है, तो उसके फल को भी कौन भोगेगा? जो जैसे करता है, कहता है जो बोता है उसको काटना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो जीवात्मा जैसे कर्म को करता है उसके फल उसको ऐसे मिलता है। लेकिन कर्म का एक 4 चीज बताई गई है। कर्म, कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल। ध्यान से सुनिए। तो कर्म व्यक्ति करता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो अज्ञान है, बालक है, अभी कुछ उसको ज्ञान नहीं है, तो वो उल्टा काम कर सकता है, अभी उसको ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार संसार में जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, मूर्ख है, अविद्या में है, तो उसका काम भी उल्टा ही होगा। वो कहता है कि अभी आप जो दर्शन की सूत्रों भैया सुना रहे थे खड़े होकर, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मंदिर के अंदर भगवान है, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन नहीं, उनमें कहा गया देश काल समय और स्थान, हर चीज को लेकर हमारा जो है सार्वभौम व्रत अहिंसा सत्य अस्तेय को कहा गया है। मंदिर के अंदर झूठ बोल रहे हैं, वो सोचता है कि मंदिर में भगवान है, मैं झूठ बोलता हूँ तो पाप लगेगा। क्या मंदिर के बाहर भगवान नहीं है? वहां पर भी ईश्वर है, वो भी देख रहा है, जान रहा, सुन रहा है, वहां पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हम कहीं करते, पाप कहीं करते, विचार कहीं गलत रखते, हिंसा कहीं करते, हत्या कहीं भी करते, लेकिन सब कुछ ईश्वर को पता होता है। इसलिए हम जो है अपने अंदर ये भावना न रखें, ये अंधविश्वास न रखें कि ईश्वर जो है हमें केवल मंदिर में देख रहा है, बाहर नहीं देख रहा है। झूठ का हम मंदिर में नहीं बोलेंगे तो बाहर नहीं बोलना चाहिए, तो बाहर भी झूठ को नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमें अपने ईश्वर को सब जगह मानना चाहिए। तो ईश्वर हमारी कर्म फल को जानता है। तो कहने का तात्पर्य, कर्म का फल को देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म, कर्म का प्रभाव, कर्म का परिणाम और कर्म का फल, 4 में बताया हमने। व्यक्ति कर्म करता है अज्ञान और मूर्ख होने के कारण। एक छोटा सा बालक है, तो उसकी माँ ने उससे कहा कि देखो एकांत में अकेले में आग बिल्कुल नहीं जलाना, क्योंकि उसकी माँ को पता है कि अगर आग जलाए तो उसके शरीर में आग लग सकता है। परमपिता परमात्मा ने वेद में सृष्टि के आरंभ में हमें ज्ञान दिया, हमें बताया कर्पण्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा। हे संसार के लोग, तुम निस्वार्थ होकर निष्काम कर्म करो, स्वयं यजस्व। वेद का मंत्र कहता है अगले आगे बढ़ो, माँ संविक्ता माँ भेमा, जजमान बनने के लिए डरो मत, घबराओ मत। यजुर्वेद का मंत्र कहता है आगे बढ़ो कि मुझे जजमान बनना है, ऐसा वेद का मंत्र कहा है। तो कहने का तात्पर्य है प्रभु ने हमें वेद के अंदर मार्गदर्शन कराया है। शास्त्र कहता है सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायानमाप्रमदः। हमेशा सत्य का साथ दो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, न्याय का आचरण करो। तो हमें ईश्वर ने मार्गदर्शन कराया, हमें सच्चा रास्ता दिखाया। हम बोलते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रभु हमारे जीवन को असत्य से हटाकर सत्य को ओर ले चलो, और अज्ञान के अंधकार से हटाकर हमें ज्ञान और प्रकाश के ले चलो। लेकिन अगर हम ऐसे ईश्वर के आदेश के अनुसार कार्य को नहीं करते, कर्म नहीं करते, उसका उल्टा करते हैं, तो निश्चित रूप में हम क्या करते हैं, उल्टा कर्म का फल हमें मिलेगा। जैसे माँ ने बच्चे से कहा कि अकेले में तुम बिल्कुल आग नहीं जलाना, तो उन्होंने आदेश दिया, लेकिन बच्चा छोटा था, अज्ञान था, अभी मूर्ख था। उसने देखा माँ कहीं काम कर रही दूर है, उसने एकदम से माचिस और आग जला लिया। जैसे आग जलाया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो उसके जो उसने फ्रॉक पहना था, कपड़ा पहना था, तो उसमें एकदम गर्मी का दिन था, उसमें लग गया।
जब उसे लगा तो उसका पूरा कपड़ा जलने लगा, और कपड़ा जलने लगा तो उसका चिल्लाने लगी। तो भैया दूसरे कमरे में बैठा था, वहां से आया और देखा कपड़े में आग लगी, तो एकदम से वही देखकर बेहोश हो गया, गिर गया वो। उसके बाद माँ भागती हुई आई, आवाज सुनकर आग को बुझाई और बच्चे के कान पकड़ी, लगाई एक थप्पड़ कस के। मना कर किया था ना कि आग नहीं जलानी, क्यों जलाया? जरा ध्यान से समझने का कोशिश करो। व्यक्ति अज्ञान के कारण कर्म करता है, बच्चा अज्ञान था इसलिए आग जलाया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके कपड़े में आग लग गई। वह कर्म का परिणाम था। जो भाई दूसरे कमरे में बैठा था उसने कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन उसको आकर देखा जैसे कपड़े में आग लगी, जल रही, तो देखकर बेहोश हो गया। ये कर्म का प्रभाव था, ये कर्म का प्रभाव था। और उसके बाद माँ आई और कान पकड़ करके थप्पड़ मारी, वो कर्म का फल था। तो कहने का तात्पर्य है, कर्म जिसने किया उसको फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव दूर तक जा रहा है, किसी के भी ऊपर पड़ सकता है। अब राकेश भाई ने यज्ञ किया, फल तो इन्हें मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ा, सबको स्वास्थ्य मिला, सबको अच्छा उपदेश मिला, सब जगह साधु सन्यासी आए, महेंद्र भैया आए, और सब लोग आए और सबको उपदेश मिला। तो ये क्या था? बोलो, कर्म का प्रभाव। तो और कर्म का परिणाम इनको सुख मिलेगा। देखिए इतने विपत्ति के घड़ियों में भी और सब स्वस्थ हो गए, आज अच्छे हैं, है ना? यज्ञ करने वालों को ईश्वर होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो माइक गले खा रहा, बता रहे यार, जिन जानकारी है माइक गले खा होता है सारा विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो इसका ये था परिणाम, जो था क्या हुआ कि इनको यज्ञ से इनको सुख शांति मिलेगी, ये परिणाम है। और यज्ञ का फल जो है निश्चित रूप में स्वर्ग काम हो जाए, तक कहा गया है। सुख शांति का जीवन चाहते हैं तो हम अपने घर में यज्ञ करें, और उसका फल बहुत अच्छा होता है, उसे रोग दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलता है। इसलिए आत्मिक बल और मानसिक बल दोनों जो है यज्ञ से प्राप्त होता है, ये निश्चित रूप में इसका फल है। तो इस रूप में जानो, कर्म, कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव और कर्म का फल, ये 4 प्रकार से मैंने आपको छोटा सा उदाहरण में समझाने का प्रयत्न किया। और देखिए, हम भद्रम करने भी श्रृणुयाम, हम अच्छी बातों को हमेशा सुनने का प्रयत्न करें। अगर हम ज्ञान की बातों को, संस्कारों की बातों को सुनेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो निश्चित रूप में अच्छे संस्कार बनते हैं। हम जैसे कानों से अच्छी बातों को सुनते हैं, हमारी चित्त में संस्कार बनते चले जाते हैं, और यही संस्कार जो हैं हमारे अगले जन्म में भी जाते हैं। हमारी सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर जो है हमारी चलता है अगले जन्म के लिए, तो उसमें जो है हमारे सारे संस्कार रहते हैं। तो उसी के अनुसार हमें जो है कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है। आप सुन रहे थे। तो कहने का तात्पर्य, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, 3 प्रकार से कर्म का फल आपको भैया बता रहे थे। हमने पूर्व जन्म में क्या किया था जिसका फल स्वरूप मनुष्य का शरीर मिला है, मैं आपको बताई थी उस दिन। और जो कर्म का फल अभी मिले नहीं है वो हमारी संचित है, लेकिन आगे जरूर मिलेगा। और क्रियमाण जो अभी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, ये क्रियमाण है, इसका भी मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अच्छी बातों को सुनना चाहिए। भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाख्यबीज जत्रहा, अपनी आंखों से हमेशा अच्छे दृश्यों को देखना है। आप यज्ञ को देख रहे हो, साधु संत का दर्शन कर रहे हो, और बढ़िया बढ़िया चित्र परमपिता परमात्मा की बनाई हुई संसार को देखकर अच्छा चिंतन आता है, तो अच्छे चीजों को देखनी चाहिए, क्योंकि कहता है चित्र से चरित्र बनता है। आज के जो बच्चे, अगर एक मोबाइल मिल गया और बीमारी हो गई, और उसमें लगे रहते, उल्टे सीधे चीज देखते, टीवी के पास पढ़ते रहो, उल्टे सीधे चित्र देखे, है ना?
तो कहते हैं जैसे चित्र से चरित्र बनता है, जैसे चीजों की संगति करेंगे ऐसे होगा, जैसे संगत ऐसे रंगत। तो इसलिए हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी बातों को सुनना चाहिए। आगे कहता है स्थिर ही रंगे तुष्टवान, कहते हैं हम स्थिर अंग व्यायाम इत्यादि प्राणायाम इत्यादि करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाते हुए, है ना, स्थिर अंग बनाते हुए, दृढ़ और मजबूत शरीर बनाते हुए, तुष्टवान ईश्वर की स्तुति करते हुए, देवहितम जदायु, देवों की हितकारी दीर्घ आयु को व्यसेम ही अर्थात प्राप्त करें। अर्थात हम अपने जीवन को, अपने शरीर को दृढ़ बनाए प्राणायाम व्यायाम इत्यादि करके, और मन को दृढ़ बनाए ईश्वर की भक्ति करके। जब तक परमात्मा की भक्ति हम नहीं करेंगे, ईश्वर से जोड़े नहीं रहेंगे, हम ओम का गायत्री का जप नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल भी हमें शक्ति नहीं मिलेगा। हमें अगर ठंड के दिन में गर्माहट चाहिए तो हम धूप में बैठते हैं, आग के पास बैठते हैं। इसी प्रकार से अगर हम परमपिता परमात्मा से शक्ति और आनंद चाहते हैं तो उनकी सान्निध्य प्राप्त करना पड़ेगा, उपासना उनके निकट बैठना पड़ेगा। अर्थात वो तो हमारी अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन उन्हें याद करनी पड़ेगी और उनको स्मरण करना पड़ेगा। इसीलिए मंत्र कहता है ओम क्रतो स्मर, हे कर्म करने वाला जीव तुम ओम का स्मरण करो। ओम को याद करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा था, लेकिन संसार के चमक दमक में हम इतने व्यस्त हैं, तो क्या कहते हैं ना, सत्यस्यापिहितं मुखम्, सोने के जो सत्य का मुख क्या है ना, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। ये संसार में इतनी चमक दमक है कि इसी में ही सारा व्यस्त रह जाते हैं, लेकिन वो सत्य तक, ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि कहता है। और ध्यान से देखना, आप हम सब लोग उस सत्य स्वरूप, वह ज्ञान स्वरूप, वो निराकार, वो आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा को सच में अगर आपका कर्म सही है, आपका आचरण शुद्ध है, आपकी मन पवित्र है, आप जहाँ पर भी आंखें बंद करके अंदर झांकोगे तो वहीं पर उस आनंद की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए केनोपनिषद का ऋषि कहते हैं यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदीदम उपासते। कहते हैं इस जम के आंखों से हम जिसको देख नहीं पाते, मगर इस आंखों को देखने की शक्ति जिसने दिया है, इस आंखों को देखने की ताकत जिसने दिया है, उसी को तुम ब्रह्म समझो और दूसरों की उपासना मत करो, सिर्फ उसी की उपासना करो। इसलिए हम उसी की उपासना करें। तो चले, हमारे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें जो है वेद का मंत्र ने कहा, हमें अच्छे संस्कार को लेना चाहिए, अच्छी बातों को सुनना चाहिए, आंखों से अच्छी बातों को देखना चाहिए, और अपने शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाते हुए और क्या करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मूल मंत्र है और इसी से भगवान ने हम, ये आशीर्वाद का मंत्र है। तो सब स्वस्थ रहने के लिए भी ईश्वर आशीर्वाद देता है। मानसिक स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगा, सबसे बड़ी चीज है अपना मन। कहते मन जीते तो जगत जीते। मन से हारे, जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो हार जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इसलिए कहा है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन भी मोक्ष का कारण है। आपको जिसने मन को साध लिया है, मन को जीत लिया है, उसने जगत को जीत लिया है। इसलिए मन से नहीं व्यक्ति को कभी हारना चाहिए। तो कई लोग होते हैं शरीर से अस्वस्थ होते हुए भी, फिर भी वो रोज यज्ञ करते हैं, फिर भी वो प्राणायाम करते हैं, फिर भी वो ईश्वर की भक्ति करते हैं, फिर भी वो जप करते हैं, क्योंकि मन को उन्होंने मजबूत बनाया। और निश्चित रूप में ऐसे व्यक्ति को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अगर हम आशीर्वाद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हम उस प्रभु के शरण में जाएं, उनको कभी नहीं छोड़े। इसलिए वो क्या कहा है मंत्र में कहा, तो स्थिरै रंगै तुष्टुवान सस्तनूभिर्व्यसेमहि
देवहितम यदायु, उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो धन और यौवन और मकान और घर के पीछे भागते रहो, लेकिन अंत में कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने एक बात कही है, कहते निर्गुणस्य हतम रूपम दुस्सीलस्य हतम कुलम अभोगेन असिधस्य हता विद्या अभोगेन हतम धनम। सुनिए ध्यान से, आप अपने बच्चों को कैसे बना रहे हो? निर्गुणस्य हतम रूपम, कितने भी लंबा चौड़ा सुंदर व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर कोई गुण नहीं है तो उसका रूप बेकार है। निर्गुणस्य हतम रूपम दुस्सीलस्य हतम कुलम, चाहे कितने बड़े खानदान, कितने पैसे धनवान घर में पैदा हो जाए, लेकिन अगर वो चरित्रहीन है वो व्यक्ति, उसका स्वभाव खराब है, वो शराबी कबाबी है, वो गलत है, चरित्रहीन है, तो उसका कुल बड़े खानदान में पैदा होना भी बेकार है। तीसरे नंबर में कहा असिधस्य हता विद्या, कितने भी आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, बीए एमए एमकॉम बन जाइए, क्या कहते हैं इंजीनियर बन जाइए, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लीजिए, कागज के टुकड़े ले लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर वो पढ़ाई लिखाई विद्या आपके जीवन में नहीं दिखता, आपका व्यवहार दूसरों के साथ गलत है, आप झूठे हो, छली कपटी हो, लड़ाई झगड़े करते हो, बातों बातों में गुस्सा करते हो, आप मन में पवित्रता नहीं है, आप हवन नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, सत्संग नहीं करते, आपकी वाणी में मिठास ही नहीं है, तो बताओ काहे क्या ऐसा जीवन है? तो क्या कहा है उसमें? उन्होंने कहा है कि तीसरे में असिधस्य हता विद्या, पढ़ाई लिखाई जीवन में भी तो दिखनी चाहिए ना। पढ़ाई लिखाई करके अहंकार करो, घमंड करो कि हमने इतना पढ़ा, पढ़ लिख कर ये बच्चे क्या करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते। हम पढ़ाई करें, एक गिलास माँ के पास आते, माँ की बात नहीं मानते, एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है, तो कहते हैं कि ये किस बात की? जब माता पिता के प्रति भक्ति न हो, गुरुजनों की सेवा न हो, तुम्हारी विद्या तुम्हारी जीवन में न दिखे, तुम्हारे व्यवहार में न दिखे, तो उस पढ़ाई लिखाई किस काम की है? कहते हैं असिधस्य हता विद्या, ऐसी पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट किसी काम की नहीं है। बच्चों सुन लो जो बैठे हो, आपके जीवन में वो व्यवहार दिखनी चाहिए। हमें परमपिता परमात्मा ने कहा मनोर्भव, ऋग्वेद का मंत्र कहता है, सार है कि है मनुष्य तो बनो। एक मानव अगर मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं तो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है धारयते इति धर्मः, जो धारण किया जाता है, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो इसका धर्म है। तो कहता वो ही नहीं है तो वो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की है? तो यहाँ बच्चे बैठे हैं, अपने जीवन बनना चाहिए। तो कहा है असिधस्य हता विद्या अभोगे न हतम धनम, धन तो खूब कमाओ, लेकिन ना अपने लिए, ना संसार के लिए, ना परोपकार के लिए, ना यज्ञ के लिए आप धन का समर्पण करो, आपके धन को नहीं लगाओ, तो कहता है वो धन भी बोलो बेकार है। इसलिए मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको बता के वाणी को विराम देती हूँ। एक व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति था, और उसने गांव में था, मतलब उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। तो एक बार उसने बम्बई पहुंचा, पीछे मुझे समुद्र देखना है, समुद्र बम्बई में भी समुद्र है। तो समुद्र देखा, गांव का आदमी था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो समुद्र देखने की इच्छा थी, तो बम्बई गया, देखा तो देखते कि समुद्र के किनारे में घूम रहा था, तो उसको बड़ी प्यास लगी। तो उसने समुद्र के पानी अंजलि में भरा, मुंह में पीने के लिए कोशिश की, पिया, और समुद्र के पानी तो पूरा खारा नमक भरा रहता है, नमक बनता है उससे। तो उसने फेंक दिया वो पानी मुंह से, और समुद्र देखता हुआ सोचा कि ये समुद्र में इतना पानी है, उछलता रहता है, कि पता किस काम की है, इसके पानी तो पीने लायक भी नहीं है, कोई पी ही नहीं सकता, इतना खारा खारा पानी है, पूरा नमक वाला पानी है, ये किस काम की है, किससे पूछूं? बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। देखा एक व्यक्ति जा रहे थे, मतलब तो साधु जैसे लग रहे थे, तो उन्हें सोचा कि चलो इनसे ही पूछता हूँ। तो उन्होंने जाके चरण छुआ और पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं ये समुद्र के पानी इतना खारा क्यों है? इसको तो कोई पी भी नहीं सकता, इसके पास इतने पानी है। तो साधु ने सोचा है पढ़ा लिखा तो नहीं है, मैं इसके विज्ञान की बात क्या बताऊं कि समुद्र में सारे
नदी नाला सब कुछ बह बह कर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इसकी जो वैज्ञानिक रासायनिक के कारण ये नमक होता है। तो बोले मैं इसको क्या बताऊं, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि बताऊं। ने कहा हाँ जी बताइए ना, ये नदी झरना सबके पानी मीठा है, इसके पानी इतना खारा। तो साधु ने कहा सुनो, नदी बहती बहती चलती है और सबको अपनी जल पानी देती देती चली जाती है। कोई नहाता है, कोई पानी लेकर खेतों में देता है, कोई पीता है। तो इसलिए नदी के पानी में मिठास है। झरना भी झरती झरती जाती है, सब लोग इससे पीते हैं, करते सब कुछ करते, झर झर के चल जाती है। लेकिन जितने नदियों की पानी है, झरना की पानी है, नाले की पानी है, ये समुद्र क्या करता है, सबको अपने में इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करते करते ये खारा बन गया और वो देते देते बहते बहते मिठास हो गए। इसलिए संसार के लोगों, जो इकट्ठे करते हो तो वो खारे बनते हो, और जो देते चले जाते हो बोलो वो मिठास बनते हो। इसलिए चले अपने जीवन में मिठास लाने के लिए अपने जीवन में त्याग तपस्या चाहिए। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, ये सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर का है। अग्नि स्वरूप मेरा कुछ भी नहीं है। बंद मुट्ठी आए थे, खाली हाथ जाना है। इसलिए घमंड किस बात का है लोगों। जरा मित्रों, बंधुओं, बच्चों, अपने जीवन बनाने के लिए सोचो और अपने जीवन में मिठास भर लो, क्योंकि हमारे जीवन में मिठास तभी भरेगा जब हम दूसरों के जीवन में मिठास भरेंगे। मिलेगा वही जो हम दूसरों को देते हैं। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचार, जो हमें अपने लिए बुरा लगता है तुम दूसरों के साथ ना करे, उसी का नाम धर्म है, ध्यान रखना। तो इसलिए रास्ते पर चलते हुए लाइट भागे चलो अब तो समाप्त की तरफ है जी। तेल लाना है ना, वो बंद हुआ अपने आप ही। आपका समाप्ति जो है, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हाँ। और